देखिए बच्चों, आज फिर से आपका ज्ञानशाला कोचिंग सेंटर सर में स्वागत है। ठीक है, आज हम सीखेंगे रसों के नाम एवं स्थायी भाव लिखना। अपन क्या लिखना है? रस और उनके स्थायी भाव। तो हम इनको समझते हैं, रस क्या होते हैं और उनके स्थायी भाव क्या होते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला रस होता है कौन सा होता है? श्रृंगार रस होता है। कौन सा होता है? श्रृंगार। कौन सा होता है? श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? अपना रति होता है। क्या होता है? रति। और रति को यानी होता है प्रेम करना। क्या होता है? प्रेम, कोई प्यारा चीज होगा। हास्य, अपना दूसरा रस है हास्य। क्या है? हास्य। हास्य का मतलब होता है हंसी, यानी कि हमें किसी भी कोई जोकर हो या कुछ भी हो उसको देखकर हमको हंसी आए, वहां पर हम किस रस को मान्यता देंगे? हास्य रस को। अब हमारा आता है करुण। क्या आता है? करुण। करुण का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। क्या होता है? शोक। शोक उस स्थान पर होता है जहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए। क्या हो जाए? दुर्घटना, यानी कि सभी लोग वहां पर क्या हो? दुखी हो। रौद्र, रौद्र का मतलब होता है, इसका जो स्थायी भाव है वो होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। जब हमको यानी कि किसी पर क्रोध आए या उस पर गुस्सा आए तो हम उसको क्या कहेंगे? क्रोध, यानी कि रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाता है। अब आता है अपना वीर रस। क्या आता है? वीर। अब वीर का जो होता है उसका होता है उत्साह है। स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। अब कोई वीर होगा तो उसके लिए क्या, कुछ लड़ाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए उसमें उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह कि नहीं मैं इस काम को कर सकता हूँ। अब है भयानक। क्या है? भयानक। भयानक का जो स्थायी भाव है वो होता है भय। क्या होता है? भय। भय यानी कि जब हमारे पास में कोई चीज आके गिर जाए, ऐसे सांप गिर जाए, चुप्पली गिर जाए, तो उससे हमें क्या बन जाता है? भय बन जाता है। क्या बन जाता है? भय। भय का मतलब होता है हमें डर जाते। क्या होता है? डर जाते हैं। अब भय, इसके बाद अपना आता है बीभत्स। क्या आता है? बीभत्स। अब बीभत्स का होता है जुगुप्सा या घृणा। क्या होता है? घृणा, यानी कि यहाँ पर उस चीजों को मान्यता दी गई है जो सड़ी गली चीजें हो, जो हमको बदबू देती हो। क्या देती हो? बदबू। तो यानी कि उससे हम उसको क्या करें? उसे घृणा करें। अब हमारे बाद आता है अद्भुत। क्या आता है? अद्भुत। अद्भुत का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय या आश्चर्य, यानी कि जब हमारा कोई काम ना हो रहा हो, हमें उसकी संभावना ना हो कि ये काम हमसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो काम हमसे हो जाए तो ये क्या हो जाता है? आश्चर्य हो गया। क्या हो गया? आश्चर्य। अब इसके बाद आता है अपना शांत। क्या आता है? शांत। जो शांत का होता है वो होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। अब जो कोई शांत व्यक्ति होगा, इसमें जो भजन कीर्तन होते हैं उस प्रकार की चीजों को मान्यता दी गई है। अब उसके बाद अपना आता है वात्सल। क्या आता है? वात्सल। अब वात्सल का जो स्थायी भाव होता है वो वत्सल या स्नेह, यानी कि ये भी क्या होता है? प्यार करने योग्य होता है।